उत्तर प्रदेश की चंदौसी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे पूर्व विधायक करण सिंह भारती ने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। बहुजन समाज पार्टी के नगीना सांसद गिरीश चंद्र जाटव के नेतृत्व में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बहुजन समाज पार्टी द्वारा संभल में 1 दिवसीय कार्यकर्ता कैडर कैंप का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सांसद नगीना लोकसभा श्री गिरीश चंद्र जाटव जी रहे। सांसद गिरीश चंद्र ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव में अभी से जुट जाने का आह्वान किया। सांसद गिरीश चंद्र ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सर्व समाज का हित बहुजन समाज पार्टी में ही है। कार्यकर्ता अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्येक सेक्टर पर संगठन को मजबूत करने का काम करें। करण सिंह भारती चंदौसी से बहुजन समाज पार्टी का टिकट चाहते हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने धर्म परिवर्तन पर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर निशाना साधा और कहा कि आरएसएस को धर्मांतरण के बारे में बात करने के बजाय गरीबी, भूख और देश की अन्य समस्याओं के बारे में बात करनी चाहिए। सुधींद्र भदौरिया की ये टिप्पणी उस समय आई है जब आरएसएस ने सुझाव दिया था कि देश में धर्मांतरण बंद हो जाना चाहिए और जो लोग अपनी आस्था की निंदा कर रहे हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए गए बयान को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन पर हमला बोला। इतना ही नहीं, मायावती ने अखिलेश यादव पर बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि हरदोई में जिन्ना पर अखिलेश का बयान और उससे लपक कर बीजेपी की प्रतिक्रिया दोनों पार्टियों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बीएसपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि यूपी के आगामी चुनाव में हिंदू मुस्लिम के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मायावती का आरोप है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच अंदरूनी मिलीभगत चल रही है। हरदोई में जिन्ना पर दिए बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को सलाह दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को इतिहास पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि जिन्ना से भारतीय मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं। ओवैसी ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि जिन्ना पर बयानबाजी से यूपी का वोटर खुश नहीं होगा। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव को समझने की जरूरत है कि भारतीय मुस्लिमों का जिन्ना से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके बुजुर्गों ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को खारिज कर दिया और भारत को अपना देश चुना। राष्ट्रीय लोकदल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश में नए समीकरणों की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की मुलाकात हुई थी। दोनों नेता एक ही चार्टर्ड विमान में दिल्ली लौटे। इस मुलाकात और एक साथ लखनऊ से दिल्ली लौटने को लेकर कयास तेज है कि क्या यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में साठगांठ का खेल चल रहा है। यही वजह है कि वह एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त है। केवल यही एक कारण है कि कांग्रेस की बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। उन्हें डर है कि अगर वे बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। आर्यन ड्रग केस अब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता के साथ जयदीप चंदूलाल राणा नाम के शख्स की तस्वीर शेयर की। मलिक ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का म्यूजिक वीडियो ड्रग पेडलर राणा ने फाइनेंस किया था। उन्होंने कहा कि फडणवीस के संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा था। नवाब मलिक के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिवाली से पहले फुलझड़ी छोड़कर नवाब मलिक आवाज कर रहे हैं। उन्होंने फुलझड़ी जलाई है, अब बम तो फटेगा। अब नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत वे मीडिया को देंगे और उनकी पार्टी के प्रमुख शरद पवार को भी देंगे। नवाब मलिक के आरोपों को देवेंद्र फडणवीस ने हास्यास्पद बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ दिन पहले चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया था। अब उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया है। इसके साथ ही बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं को हर महीने 1000 रुपये पेंशन देने का ऐलान भी किया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे
इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि वे छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन तय है, बस सीटों के बंटवारे पर अभी बात करनी बाकी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महंगाई को लेकर कहा है कि खाद्य पदार्थों और ईंधन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर बताया कि सरसों के तेल का क्या भाव है, क्या आप इससे खुश हैं? उन्होंने कहा कि रुकिए, 3 काले कृषि कानूनों का विपरीत प्रभाव अभी 2-4 सालों बाद और ज्यादा समझ में आएगा। हर चीज के दाम में आग लगी हुई है। किसान नेता चढ़ूनी का सरकार को अल्टीमेटम कि अगर किसानों को विरोध स्थलों से जबरन हटाने की कोशिश की गई तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च करेंगे। वहीं राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को जबरन दिल्ली की सीमाओं से हटाया जाता है तो वे सभी सरकारी दफ्तरों का घेराव करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को तीनों कृषि कानून हटाने के लिए 26 नवम्बर तक की डेडलाइन दी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के मुंबई दफ्तर पहुंचे। यहां उनसे वसूली केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ होगी। ईडी की ओर से 5 बार सम्मन भेजे जाने के बाद देशमुख अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे हैं। ईडी के ऑफिस आने से पहले उन्होंने बयान जारी किया। देशमुख ने कहा कि उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने जांच का हमेशा सहयोग किया है। पंजाब सरकार पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का एक बार फिर निशाना। बोले, आखिरी 2 महीने में जनता को दे रही लॉलीपॉप। कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आखिरी 2 महीनों में लॉलीपॉप दे रही है। सिद्धू ने कहा कि उनकी मांग कुछ भी नहीं है, वे सिर्फ पंजाब का कल्याण चाहते हैं। कांग्रेस नेता अश्विनी सेखड़ी के संगठन संयुक्त हिंदू महासभा के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वे हिंदुओं का दर्द समझ रहे हैं। सिद्धू पंजाब के साथ खड़ा है। वे केवल धर्म की राजनीति करते हैं, जनता की फिक्र उन्हें नहीं। कपिल सिब्बल का बीजेपी पर हमला। कांग्रेस सरकार पर हमले करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बीजेपी के नेताओं को लेकर तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया। सिब्बल ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है कि बीजेपी के मंत्री कहते हैं आमदनी बढ़ी है, लेकिन जनता की नहीं, सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी है। सरकार के लिए जीएसटी के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी आई है। अक्टूबर में देश का जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इससे पहले सितंबर महीने में ये 1.17 लाख करोड़ रुपए पर रहा था। सरकार द्वारा जारी डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2021 में जीएसटी कलेक्शन जीएसटी के लागू होने के बाद से दूसरा सबसे ज्यादा आंकड़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इनमें भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भी शामिल है, जिसे हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने विकसित किया है। सरकार ने पर्यटकों के वैक्सीनेशन स्टेटस में वैक्सीन को मान्यता दी है, यानी अब कोवैक्सीन लगवाने वाले भारतीय यात्री बिना किसी रोक टोक के ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो से G20 समिट पर सवाल पूछना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पत्रकार ने सुरक्षाकर्मी पर हिंसा का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार ने जैसे ही राष्ट्रपति बोल्सोनारो से G20 समिट में भाग नहीं लेने का कारण जानने की कोशिश की, वैसे ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भड़क गए और पत्रकार पर लात घूंसों की बौछार कर दी। गोलकीपर धीरज सिंह के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ग्रुप ई मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में किर्गिस्तान को 4-2 से हराकर दूसरा स्थान हासिल कर लिया। ये AFC अंडर 23 एशियाई फुटबॉल क्वालिफायर में टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नियमित समय के बाद मुकाबला गोल रहित बराबर रहा था। मैच के ड्रॉ रहने के बाद दोनों टीमों के ग्रुप में 4 अंक रहे और साथ ही गोल अंतर भी समान यानी कि 0 था। दोनों टीमों ने सभी मैचों में समान 2 गोल दागे। ट्रांसिल्वेनिया ओपन, एनेट कोंटावेट ने जीता खिताब। फाइनल में स्थानीय खिलाड़ी सिमोना हालेप को हराया। एस्टोनियाई खिलाड़ी एनेट कोंटावेट ने ट्रांसिल्वेनिया ओपन का खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने अपने हमवतन सिमोना हालेप को सीधे सेटों में हराया। इस साल कोंटावेट का ये 4था खिताब है। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के समय मशहूर आनंद महिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से किया वादा पूरा कर दिया है। महिंद्रा ने इन खिलाड़ियों के खास
XUV 700 जेवेलिन एडिशन गाड़ी लॉन्च की है। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल को ये गाड़ी तोहफे में दी गई। नीरज चोपड़ा को जो गाड़ी दी गई उस पर गोल्ड जेवेलिन फेंकता हुआ एथलीट बना हुआ है और उसके आगे 87.58 लिखा हुआ है। नीरज ने 87.58 मीटर की दूरी तक जेवेलिन फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया था। G5 पर आने वाली फिल्म स्क्वाड का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म से मशहूर अभिनेता डैनी डेंगजोप्पा के बेटे रिंजिंग डेंगजोप्पा फिल्म जगत में कदम रखने वाले हैं। ये फिल्म पूरी तरह से एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे भारत सहित कई अन्य देशों में फिल्माया गया है। इस फिल्म में कई ऐसे एक्शन सीन हैं जिसे बहुत हाई स्केल पर शूट किया गया है। SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR का पहला वीडियो आउट हो गया है। इस वीडियो में फिल्म की झलक देखने को मिल रही है। साथ ही फिल्म के सब स्टार्स यानी कि जूनियर NTR, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट के किरदारों की भी झलक देखने को मिली है। यूट्यूबर भुवन बाम और बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का म्यूजिक वीडियो रिलीज के बाद से ही वायरल होने लगा है। किल चोरी नाम के इस म्यूजिक वीडियो को दिवाली के अवसर पर रिलीज किया गया है। ये वीडियो जिसमें पहली बार भुवन किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों की जोड़ी दर्शकों के बीच धूम मचा रही है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को लेकर हाल ही में खबर सामने आई थी कि दोनों दिसंबर में शादी कर सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि रणबीर और आलिया 2021 में शादी नहीं करेंगे, बल्कि दोनों की शादी अब 2022 में ही होगी। रणबीर आलिया के एक नजदीकी सूत्र ने बताया कि दोनों शादी तो करना चाहते हैं मगर ये इस साल शायद नहीं हो पाएगी।